आप देखो, बच्चे जब अपने होम टाउन छोड़ कर के दूसरे शहर में पढ़ने जाते हैं, मेट्रो में जाके रहते हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं कुछ साल तक, 3 साल 4 साल 5 साल हॉस्टल में रहते हैं। फिर नौकरी पे चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर नए सेट ऑफ बच्चे आते हैं। आप देखो, किराए के घर में भी कुछ दिन आप रहते हो, फिर चले जाते हो, फिर दूसरे किराएदार आते हैं, फिर रहते हैं। देखो, ये जो बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आत्मा भी बिल्कुल ना हमारे शरीर का इसी तरह इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए जो शरीर है ना, किराए का घर है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश की, शरीर से आपसे सारा काम करवाती है। उसके बाद शरीर जो होता है बेकार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा फिर से नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। मतलब आत्मा जो है इटर्नल जर्नी पे लगी हुई है। आत्मा जो है निरंतर काम कर रही है। शरीर जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक चोला मात्र है। शरीर को वो इस्तेमाल करती है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है ना लाइफ की इटर्नल जर्नी पे चल रहे हैं। मतलब हम लोग का लाइफ साइकिल ये कंटिन्यूस प्रोसेस में है। सिर्फ अंतर ये होता है कि जब हमारी शरीर जो होती है नया आती है, आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो हम पुरानी बातें भूल जाते हैं और हम कौन हैं हम ये भी भूल जाते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि हम ऊपर वाले के साथ जुटना जो है हमारा प्रथम कर्तव्य है, वो सब भूल जाते हैं। और साइड बाय साइड होता क्या है कि हम परिवार के जो बाहियात के बेकार के लोग होते हैं उनसे जुड़ना शुरू करते हैं। इन द मीन टाइम जितना ज़्यादा आप बेकार के लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, बातें करते हो, आपके अंदर की जो शक्ति होती है ना, जो ऊपर वाले की शक्ति से भरपूर है, गुण से भरपूर है, वो शक्ति धीरे धीरे धूमिल होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, छटने लगती है, अंदर जाके कहीं छुप जाती है। और इन द मीन टाइम आप ये भूल जाते हो कि आप हो कौन। देखो, आपका जो धरती पे आने का मेन पर्पस है अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, अपने लाइफ का क्रिएटर डायरेक्टर खुद बनना, ना कि दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीना। आप देखो, आप ट्रेन में भी कभी जर्नी करते हो तो अपने सामान के प्रति बहुत सजग होते हो। सामान को जहाँ बैठते हो वहीं रखे रहते हो। हर थोड़ी देर पे सामान को दाएं बाएं आजू बाजू भी देखते हो कि हाँ मेरा सामान ठीक है कि नहीं। कुछ लोग तो जूते चप्पल के प्रति भी बहुत पॉसेसिव होते हैं, इतने ज़्यादा कि जहाँ सोते हैं उस बर्थ पे अपने जूते चप्पल को भी लेके सोते हैं कि कहीं ये गायब ना हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप लगेज के प्रति जब जर्नी करते हो, इतने होशियार रहते हो, सजग रहते हो, तो अपनी लाइफ के प्रति क्यों नहीं सजग रहते हो? क्यों नहीं सोचते हो कि आप एक जर्नी पे हो और जिन लोगों के साथ आप मिलते हो जुलते हो वो कैसे लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है इस लाइफ की जर्नी में जिन लोगों के साथ आप बैठते हो, बातें करते हो, इतने बेकार के वाहियात के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करके आपके मन के अंदर नकारात्मक इमोशन भरते हैं। आपका चूसक बन के, परजीवी बन के, पैरासाइट बन के सारी अंदर की जो शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, उसको छीन कर है। ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो और अपना जो लाइफ का रिजल्ट है ना खुद तैयार किया करो और अपना सर्टिफिकेट खुद तैयार किया करो। दूसरे का सर्टिफिकेट पे जीना छोड़ो। होता क्या है, कहीं ना कहीं जब इंसान धरती पे आता है, परिवार में समाज में बंधा रहता है ना, तो उसके मन में एक हीन भावना ग्रसित किए रहती है कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। आप ये भूल जाते हो रियल में कि आप हो कौन, इन लोगों का क्या अस्तित्व है, इन लोगों की क्या एंटिटी है कि जो आपको ये लोग आइडेंटिटी देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अपने कर्म इतने अच्छे करो, अपनी सोच इतने अच्छे रखा करो, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से इतने मजबूती से जोड़ के रखा किया करो कि आपकी पहचान आप खुद बन जाओ। आपको दूसरे के पहचान पत्र पे जीने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ट्रेन में जिस इंसान की अपनी टिकट नहीं होती है ना, बर्थ नहीं लेके रहता है, वही दूसरे के सीट पे जाके यहाँ वहाँ बैठता चलता है क्योंकि उसका अपना कोई टिकट ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना कि अपने मन को इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग चट्टान की तरह बना के रखा करो ना कि कोई भी परिस्थिति आए, परेशानी आए, हम झेल लेंगे। मजबूती से संघर्ष का सामना करके अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना के हम जाएंगे। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन दिया गया है, इतने दिन में ही आपको सारा काम करके जाना है और अच्छे से करके जाना है। बच्चे को 2.5 घंटे 3 घंटे का एग्जाम में मौका मिलता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छा से अच्छा लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि निगेटिव मार्किंग ही ज़्यादा होता चला गया तब आप आउट हो गए। उस रेस से, उस एग्जामिनेशन से ही आप आउट हो गए। कहने का मतलब है जितना बनाओ, सही बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, तभी आप इस एग्जामिनेशन में कंप्लीट कर पाओगे। तभी आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो भी आप ट्राई कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल पाएगा। निगेटिव करोगे तो आउट हो जाओगे। लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आपको धरती पे एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन दिया गया है और इस काम के लिए दिया गया है कि आप पॉजिटिव कर्म ज़्यादा करते जाओ ताकि आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म आप हो सको, आपको प्रमोशन मिल सके और फिर से आप अपना जो है काम क्रिया शुरू कर सको, कर्म पे लग सको। देखो, आत्मा जब भी रहेगी ना वो कर्म ही करेगी। आत्मा का नेचर ही होता है एक्टिव रहना। इसलिए ना इस शरीर से मैक्सिमम अच्छा से अच्छा काम किया करो। मन में हमेशा सकारात्मक सोच भर के रखा करो। अगर मन के अंदर सकारात्मक सोच नहीं रखोगे तो शरीर क्या हो जाएगा, लोथ हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगा, अब बिस्तर पे पड़े रहोगे। इसलिए अच्छा से अच्छा कर्म की तरफ प्रवृत्त हुआ करो।